गुप्त सूचना के आधार पर चेन स्नैचिंग के एक पूरे गिरोह का ही पर्दाफाश किया गया एवं इसमें संलिप्त 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी अलग-अलग जगह से हुई है। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना पुलिस ने ज्वेलरी स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 3 से 4 महीनों से अगमकुआं, पत्रकार नगर, रामकृष्ण नगर और आलमगंज थाना क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों से पहने हुए सोने के आभूषणों की स्नैचिंग और हथियार के बल पर छिनतई की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो कई स्नैचिंग और छिनतई की घटनाओं में संलिप्त थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल और स्नैचिंग की गई ज्वेलरी बरामद किए हैं। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई पर विशेष जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार ने क्या कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पटना पुलिस के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में सूचना देना चाहूँगा। पूर्वी क्षेत्र के एसआईओ और अगमकुआं थाना के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पे और अपने इंटेलिजेंस के आधार पे काम करते हुए चेन स्नैचिंग के एक पूरे गिरोह का ही पर्दाफाश किया गया एवं इसमें संलिप्त 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी अलग-अलग जगह से हुई है। ये सभी अपराध कर्मी एक ग्रुप बनाकर ही काम किया करते थे और पटना के विभिन्न एरियाज में जैसे अगमकुआं, पत्रकार नगर, रामकृष्ण नगर, आलमगंज इत्यादि में चेन स्नैचिंग का काम किया करते थे और कितनी बार ये हथियार का भी इस्तेमाल करते थे स्नैचिंग के क्रम में डायरेक्ट थंब करने के लिए। जो गिरफ्तार अपराध कर्मी है उनका नाम इस प्रकार है। पहला है विकास उर्फ बद्री, ये मालसलामी का रहने वाला है। दूसरा राकेश कुमार, अगमकुआं का रहने वाला है। तीसरा मनीष कुमार, यह भी रामकृष्ण नगर का रहने वाला है। चौथा आलोक गुप्ता, ये गर्दनीबाग का रहने वाला है। 5वां संजय शाह उर्फ भोला ठठेरा, यह गया का रहने वाला है। और छठे अपराध कर्मी का नाम है अंकित पटेल, ये अभी मालसलामी का रहने वाला है। इनके पास से ये 3 बाइक भी बरामद हुआ है, जिसमें से 2 बाइक चोरी का है और एक तीसरा बाइक है जो इनका अपना है, परंतु ये फर्जी नंबर प्लेट लगा के उसका इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा ये इनके पास से कुल 33,500 रुपए भी बरामद किए गए हैं और एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है, एक कट्टा बरामद हुआ है, 6 गोली भी बरामद हुआ है और सोने जैसा दिखने वाला लॉकेट भी 3 बरामद हुआ है। सोना है या नहीं है वो तो जांच के बाद पता चलेगा। इस पूरे चेन में हमने उस सुनार को भी आइडेंटिफाई किया जिसके पास जाकर ये बेचा करते थे। उसके बाद उक्त सुनार के द्वारा इसको गलाकर फिर आगे सप्लाई किया जाता था। उसके घर पे भी रेड किया गया तो वो सुनार भागा हुआ पाया गया और उसके घर से भी सोना गलाने के और सोना का वेट करने के भी कुछ उपकरण बरामद किए गए हैं। उस सुनार का कोई ऐसा दुकान नहीं आया है प्रकाश में, वो अपने घर में ही काम किया करता था, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम छापेमारी कर रहे हैं। इस तरीके से एक पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ है और उम्मीद है कि पूरे पटना में ही जो भी ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे उसमें फर्क पड़ेगा। ये सभी एक ही गिरोह के हैं? जी हाँ, ये सभी एक किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। इन सभी की गिरफ्तारी अलग-अलग जगह से हुई है, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत है कि ये सब एक ही गिरोह के थे और मिलकर भी काम करते थे और अलग-अलग भी काम किया करते थे। इन सभी का आपराधिक इतिहास है और इसमें से कुछ अपराध कर्मी जैसे संजय शाह का तो हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट सभी के आपराधिक इतिहास है। अभी आपराधिक इतिहास डिटेल में मेरे पास नहीं है, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, परंतु इन सभी के लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास है। इसमें से ज्यादातर व्यक्ति 1 से अधिक बार जेल जा चुके हैं।